बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने आई के एडजस्टमेंट की थी और मैंने कुछ और वीपन्स भी जो हैं वो दुरुस्त कर लिए एंड आल्सो मैंने आइकन्स वगैरह भी चेंज किए। और ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट वीपन है। अगर हम चेंज करें वीपन को, यहाँ पे पिस्टल आ जाता है हमारे पास। अगर हम चेंज करें तो तीसरी गन आ जाती है। एंड देन आल्सो यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कीजिए कि जब हम नेक्स्ट वीपन चूज़ करते हैं विद हैरो की, तो यहाँ ये बैक से लेता है गन, लेकिन बैक पे गन हमें नज़र नहीं आ रही। तो इट मीन्स कि वीपन होल्डर का थोड़ा इशू है। आल्सो यहाँ पे आप पिस्टल देख सकते हैं, तो ये ओल्ड मॉडल ऑफ पिस्टल जहाँ पे नज़र आ रहा है, जबकि हमने नया पिस्टल जो है वो चेंज कर रखा है, तो वो यहाँ पे हमें नज़र आना चाहिए। आल्सो अगर हम कोई नई गन लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली गन लेते हैं, तो अब हम अगर गन रिप्लेस करते हैं तो आप देखिए शॉर्ट गन बैक में पुराने वाली नज़र आ रही है, जबकि हमारे पास जो शॉर्ट गन है वो नए वाली है। और हमें नए वाली शॉर्ट गन जो है वो वहाँ पर शो करवानी है। ठीक है, तो ये देखते हैं कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो प्लेयर है, अगर आप इसकी राइट साइड पे जाएं तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम प्लेयर क्रिएट करते हैं तो वीपन होल्डर कंपोनेंट जो है वो ऐड होता है। ये आप देख सकते हैं। इसको एक्सटेंड करें, यहाँ पे हम ओपन करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे देखिए आपको वीपन होल्डर मैनेजर स्क्रिप्ट जो है वो ऐड है। और इसके अंदर ये होल्डर्स हैं और इसके अंदर आपके डिफरेंट होल्डर्स हैं। यहाँ पे आप देखिए राइफ़ल होल्डर, अगर इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ पे आ जाते हैं और ये मेन वीपन होल्डर है। आपके पास ये राइफ़ल होल्डर आ रही है, शॉटगन होल्डर है, बो होल्डर वगैरह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ही होल्डर्स हैं और एक पिस्टल होल्डर भी है, लेकिन वो पिस्टल हमें यहाँ पे हैंड गन वो नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक के राइट हैंड के अंदर हैंडलर, शील्ड हैंडलर, डिफ़ॉल्ट हैंडलर, तो एनी हाउ उसको हम तलाश कर लेते हैं, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देखिए ये राइफ़ल होल्डर है और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये राइफ़ल होल्डर की पोजीशन जो है ये बता रहा है। ओके, एंड अगर हम इसको एक्सटेंड करें और इसके अंदर राइफ़ल को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये हाइड है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसको इनेबल करें तो अब ये राइफ़ल जो है वो हमें नज़र आ रही है। और आल्सो आप देख रहे हैं कि ये राइफ़ल ओल्ड मॉडल है, जबकि हमारी राइफ़ल जो है वो चेंज्ड राइफ़ल है। ओके, तो हमने क्या करना है, वो वाली मैश यहाँ पे ऐड करनी है जो कि हमारी राइफ़ल की है, और आल्सो इसको पोजीशन करना है। ओके, तो आल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो राइफ़ल होल्डर का कंपोनेंट है, यहाँ पे इसके ऊपर ये वाला एक कंपोनेंट ऐड है वीपन होल्डर, और इसके अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वीपन ऑब्जेक्ट ये आ रहा है, ये राइफ़ल रेंडरर। ओके, ये जो हमारी मेन राइफ़ल की रेंडर है वो यहाँ पे इसने ड्रैग ड्रॉप कर रखी है। आल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आइटम आईडी जो है वो सिलेक्टेड है 11। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 11 नंबर आईडी वाली राइफ़ल को पिक करेंगे तब ये वेपन जो है वो शो होगा। करंटली आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो राइफ़ल का AKM का जो आइटम सेलेक्ट किया था वो मेरे ख्याल से डिफरेंट था। तो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, प्लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और उसको देखते हैं। और यहाँ पे अगर हम आ जाएं आइटम मैनेजर में, तो यहाँ पे देखिए 26 नंबर उसका आईडी था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आते हैं राइफ़ल पे, होल्डर पे, और यहाँ पे 26 लिख लेते हैं। और 26 जब हम लिखेंगे, इसको सेव करेंगे और प्ले करेंगे, तो अब हमारा वीपन होल्डर जो है वो काम करेगा फॉर दैट गन एज वेल। और ये आप देख सकते हैं, लेकिन ये बैक में जो गन नज़र आ रही है आपको, ये वाली गन वो वाला मॉडल नहीं है जो कि हमने चेंज किया था। आल्सो इसकी पोजीशनिंग जो है वो दुरुस्त नहीं है।
तो इसको हमने चेंज करना है। आल्सो आप देख सकते हैं स्नाइपर के लिए भी हमने होल्डर जो है वो बनाना है, ताकि जब हम स्नाइपर को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो स्नाइपर जो है वो भी बैक में चली जानी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने करना है जी इस वीडियो के अंदर। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने आईडी तो लिख लिया, दैट इज़ गुड। और राइफल रेंडर जो है ये हमने रिप्लेस करना है। और यहाँ पे हम वापस आ जाते हैं। हमने AKM के लिए जो उनसे भी गन चूज़ की थी वो वाली हम ले आएंगे। और कौन सी गन थी, आई विल जस्ट चेक इट, कहाँ पे थी मैं भूल गया हूँ। तो यहाँ पे थी और ये इसकी प्रीफैब थी। ओके, और हमने इसका साइज़ जो है वो छोटा किया था, आई जस्ट फॉरगेट। तो हम जो है इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं राइफ़ल होल्डर के अंदर। ओके, और AKM को जो है रीनेम कर लेते हैं, बल्कि इसको पहले इसकी प्रीफैब को ओपन कर लेते हैं, अनपैक, एंड इसको रीनेम करते हैं AKM रेंडर पर। ओके, एंड अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वो AKM कहाँ पे आई है जी, वो देख लेते हैं। आई विल जस्ट ब्रिंग इट टू ज़ीरो पोजीशन। और साइज़ आप देख सकते हैं बहुत बड़ा है, तो साइज़ इसका हमने छोटा करना था। आई थिंक 0.1 था गालबन, 0.1 नहीं, 0.06 था मेरे ख्याल से, 0.05, 0.05, हाँ मेरे ख्याल से ये साइज़ था इसका। हाँ अभी ठीक लग रहा है, 0.05 या 0.04 था, आई जस्ट फॉरगेट। और अब देखिए कि इसको हम अगेन 0 पे लेके जाते हैं। और ये राइफ़ल होल्डर है, और आप देख सकते हैं राइफ़ल होल्डर आगे करके है थोड़ा। ओके, एंड अगर वीपन होल्डर पे जाएं तो वीपन होल्डर ये है, और राइफ़ल होल्डर ये है। और अगर हम इस राइफ़ल को अनेबल करें तो ये यहाँ पे आती है, तो इसको इनेबल करते हैं पहले, इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करते हैं। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं। ओके, एंड विल जस्ट रोटेट इट। 0.04 ठीक रहेगा, बिकॉज के थोड़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है राइफ़ल हमारी। हाँ अभी ठीक लग रही है। और इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, और बॉडी को देख लें कि बॉडी से थोड़ी हट के अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे ठीक लग रहा है, सिर्फ थोड़ा सा कलर का इशू है। तो कलर चूँकि हमारे कैरेक्टर का भी ब्लैक है और इसका भी ब्लैक है, तो थोड़ा सा हमें इतनी ज़्यादा विजिबिलिटी जो है वो एज सच समझ में नहीं आ रही। 0.45 कर लेते हैं, सॉरी 0.045, 0, हाँ इतना ठीक लग रहा है। और थोड़ा सा मेरे ख्याल से फायर, ओके, यहाँ पे ये ठीक लग रही है। ओके, एंड नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट रिमूव द ओल्ड राइफल रेंडर, और राइफ़ल होल्डर को सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पे ये AKM रेंडर जो है इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे वीपन, सॉरी होल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर। होल्डर ऑब्जेक्ट के अंदर था या नहीं, नीचे था, वीपन ऑब्जेक्ट के अंदर था। ठीक है, और हाँ वीपन ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ से होल्डर ऑब्जेक्ट तो है वही है ना जो मेन है। तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे ले आते हैं,
और अब हम इसको हाइड कर देते हैं। ओके, अब जब हम प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी नई वाली गन जो है वो होल्डर में नज़र आएगी। ये देख सकते हैं आप। अलबत्ता थोड़ी सी पोजीशनिंग का इशू लग रहा है मुझे, क्योंकि गेंद वो स्किन के अंदर जा रही है और थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट करते हैं। आई विल जस्ट गो टू गेम व्यू, प्ले, फोकस्ड, प्ले, and go to the scene view। ओके, और हाँ ओके, तो यहाँ पे अगर देखें इसे तो थोड़ा सा इसे बाहर लेके आना होगा। तो सिलेक्ट कर लेते हैं इसको प्ले मोड के अंदर। राइफ़ल होल्डर को पिक करके बल्कि थोड़ा सा पीछे ले आए, बल्कि राइफ़ल होल्डर को रहने देते हैं। ये वाली जो है गन है हमारी, इसको ही थोड़ा पीछे लेके आते हैं और ताकि ये थोड़ी विजिबल हो। हाँ अभी ठीक है मेरे ख्याल से। ओके, दैट्स गुड। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कंपोनेंट और हाइड करते हैं, इसको अनप्ले करते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं कंपोनेंट वैल्यूज़ को। अगेन प्ले करते हैं। आई होप के अभी ठीक नज़र आएगी। एंड या आई थिंक कि अभी ठीक लग रही है। और सीन व्यू में इसको रीचेक कर लेते हैं। या आई थिंक के सही है अभी। अलबत्ता हम इसको बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। आई थिंक कि अलबत्ता ठीक लग रही है ये। अब हम दूसरी गन जो है वो उसको भी एडजस्ट करते हैं। और जो हमारा थी शॉर्ट गन होल्डर था, ठीक है, तो शॉर्ट गन होल्डर जो है उसके अंदर इसको इनेबल करते हैं गन को और F प्रेस करते हैं तो फोकस। और यहाँ पे आप देखिए कि शॉर्ट गन यहाँ पे आ रही है और इसको थोड़ा सा बाहर हम जो है नई गन को एडजस्ट करेंगे। अलबत्ता अगर हम राइफ़ल होल्डर को भी इनेबल कर लें तो हमें थोड़ा समझ में आ जाएगा। और हाँ, और शॉर्ट गन जो है इसको हम थोड़ा मिडल में क्यों रखते हैं, स्नाइपर इस तरीके से आ जाएगी। तो ये यहाँ पे ये आपने देख लेना कि ओवरलैप ना कर जाएं, थोड़ा सा जो है वो ऊपर नीचे ही हों। और यहाँ पे अब हम वो वाली गन ले आते हैं जो कि शॉर्ट गन है। और शॉर्ट गन हमने कहाँ से ली थी, गन मॉडल्स, स्नाइपर शॉर्ट गन, हाँ ये वाली थी। एंड वी विल जस्ट ब्रिंग इट टू द शॉर्ट गन। और कहाँ पे गया जी, हाँ ये है। तो इसको यहाँ पे ऐड करते हैं 000 और ये आ गई हमारी शॉर्ट गन। अच्छा, ये साइज़ का थोड़ा इशू है मेरे ख्याल से। ये वाली शॉर्ट गन थी, वो कौन सी थी हमें पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं। आई थिंक यही थी। तो इसका टेक्सचर मैं दे देता हूँ। ओके, सो नाउ वी विल जस्ट ब्रिंग दिस शॉर्ट गन। इसको सही जगह पे जो है वो प्लेस कर लेते हैं। जो इस तरह से रोटेशन है इसकी, तो इसको इस तरफ रोटेट कर लेते हैं टू 180 डिग्री। और साइज़ देख लेंगे, यहाँ पे लेके जाते हैं क्रीप में और
साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। and we will just rotate it little bit। साइज़ जो है वो 0.9 या 0.8 कर लेते हैं। वैसे 0.8 ही रखा था हमने। ओके, अभी भी थोड़ा सा बड़ा है, 0.7। हाँ, अभी ठीक लग रहा है। एंड वी जस्ट ब्रिंग इट टू द राइट पोजीशन। वैसे अगर हमारे करैक्टर की शर्ट का कलर डिफरेंट होता तो ज़्यादा अच्छा था, तो वो हम चेंज कर लेंगे, नो इशू, ताकि हमारे वीपन्स जो हैं वो थोड़े विजिबल हों। तो यहाँ पे जी हम ये सेकंड गन जो है ये ऐड कर लेते हैं और थोड़ी सी रोटेशन थोड़ा सा यहाँ पे ले आए, ब्रिंग इट हेयर। ओके एंड ओके, जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे तो विल जस्ट अनचेक दी ओल्डर वन, या उसको इवन डिलीट कर सकते हैं। और शॉर्ट गन होल्डर के अंदर हम ये शॉर्ट गन जो है इसको ऐड कर लेते हैं। ओके एंड देन वी विल जस्ट हाइड इट। अब हमारी शॉर्ट गन जो है वो भी नज़र आएगी। एंड बल्कि इसको इनेबल रखते हैं, स्नाइपर का भी बना लेते हैं, और एंड पे फिर हम इन तीनों को जो है वो डिसेबल कर लेंगे। थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये नीचे करके है शॉर्ट गन, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं लाइक दिस। हाँ, अभी ठीक लग रही है। और अलबत्ता थोड़ा सा अंदर की तरफ ले आते हैं। करंट इसको हम बाद में एडजस्ट कर सकते हैं, नो वरीज। सेव करते हैं एंड आल्सो थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं, क्योंकि वो पर रियलिस्टिक ज़्यादा नहीं लगेगा। थोड़ा सा इसको रोटेशन दे देते हैं और करीब कर लेते हैं लाइक दिस। हाँ, अभी ठीक लग रही है मेरे ख्याल से। और ये होगी जी हमारी शॉर्ट गन, और एक एम भी होगी। और अब हम कर लेते हैं स्नाइपर। तो स्नाइपर अगर करना है जी तो कैसे करेंगे? सिंपली हम शॉर्ट गन को डुप्लिकेट कर लेते हैं, और इसको हम डुप्लिकेट करते हैं, यहाँ पे रीनेम करते हैं और इसको बोलते हैं स्नाइपर। ओके होल्डर। एंड स्नाइपर का आईडी हमने यहाँ पे देना है, तो स्नाइपर का आईडी चेक कर लेते हैं। फिफ्टीन है, तो यहाँ पे आ जाते हैं, 15 देते हैं इसको आईडी, दैट्स फाइन। एंड देन वी विल जस्ट रिप्लेस द मॉडल ऑफ द शॉटगन। तो स्नाइपर ले आते हैं, स्नाइपर, हाँ ये थी, तो यहाँ पे ले आते हैं एंड स्नाइपर। ओके, इसको हम, वो इस तरह से है गन, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं तकरीबन 90 पे, और साइज़ काफ़ी बड़ा लग रहा है, 0.8।
0.8, बट ऐसे 0.8 से भी छोटी करनी पड़ेगी, 0.7 में भी। हाँ अभी ठीक लग रहा है। अभी थोड़ा सा बड़ा है, 0.65, 0.6 ही करते हैं यार, 0.6। ओके, एंड नाउ वी हैव आवर स्नाइपर। इसको टॉप पे रखेंगे क्योंकि ये गन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसको यूँ ले आते हैं, यूँ ले आते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी सी बड़ी रखते हैं क्योंकि स्नाइपर आम गन से थोड़ी सी बड़ी हुआ करती है। तो एंड वी जस्ट ब्रिंग इट आउट ऑन द टॉप। इसको रखते हैं जी सारी गन से, और जो है वो टेक्सचर दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखिए टेक्सचर हम जब देते हैं तो वो नहीं आ रहा होता, कई दफ़ा UI जो है वो आड़े आ रही होती है, तो आप जूम करके दे दें इस तरीके से। ओके, सो स्नाइपर जो है जी वो भी आ गई। एंड नाउ वी विल जस्ट शॉर्ट गन, इसको डिलीट करते हैं, स्नाइपर को सिलेक्ट करें और स्नाइपर को यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर आप दूसरा जो है वो अपना हाँ एक और भी रह गया, वो क्या नाम है, रॉकेट लॉन्चर, तो उसको भी ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ऐसे कर लेते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हो जाएंगी फिर। तो स्नाइपर को डुप्लीकेट करें एंड वी जस्ट मेक इट RPG होल्डर, और RPG के अंदर RPG आ जाएगा। RPG कहाँ पे है देख लेते हैं। ओके, सो इसको यहाँ पे ले आते हैं, और रॉकेट लॉन्चर, ज़ीरो 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 के एंड ओके, इसको यहाँ पे ले आते हैं। 540 होता है कार्बन या 560, आई जस्ट फॉरगेट। 540 पे ले आते हैं एंड then we will just bring it like this, सीधा ही ऊपर ले जाते हैं 180 पे, and definitely with the size 0.5 0.5 चूँकि राइट साइड है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको इस साइड पे लेके आ रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ठीक लग रहा है। और 0.3 करते हैं। हाँ इतना ठीक लग रहा है। 0.25 कर देते हैं, थोड़ा सा और छोटा, ताकि बाकी वीपन्स जो हैं वो भी नज़र में आए।
ओके, सो इसको थोड़ा अंदर ले जाते हैं और बिकॉज के इट इज़ ए रॉकेट लॉन्चर, थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं इसकी एंड देन विल जस्ट रिमूव दिस स्नाइपर आरपीजी होल्डर के अंदर को ऐड करेंगे। आल्सो वी विल रीचेक के उसका जो है वो कौन सा है आईडी रॉकेट लॉन्चर का, एंड दैट इज़ 16। तो नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16 एंड नाउ वी विल जस्ट सेलेक्ट द स्नाइपर, फायर लेके आते हैं स्नाइपर को कि ये स्टाइल में थोड़ी अच्छी है। गन्स को मेरे ख्याल से रॉकेट लॉन्चर के ऊपर रखते हैं और शॉट गन को भी बाहर ले आते हैं। नहीं, ये किधर चली गई? हाँ, यहाँ पे ठीक है। एंड देन वी हैव दी AK-47 EKM, इसको भी यहाँ पे ले आते हैं। ओके, यहाँ पे ठीक लग रही है। एंड द रॉकेट लॉन्चर जो है जी वो रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा एंड दैट्स फाइन। तो ये हमने जी वेपन होल्डर जो है वो एडजस्ट कर लिया। अलबत्ता बहुत ज़्यादा गन्स भी इतनी अच्छी नहीं लग रही, अलबत्ता मैंने आपको तरीका बता दिया कि हाउ यू कैन डू सो। तो अब हम इनको जो है वो हाइड कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ये हाइड होगा, ये भी हाइड, ये गन जो है ये भी हाइड होगी, शॉर्ट गन, और ये भी हाइड होगी। प्ले करते हैं और देख लेते हैं इसको। एंड यू कैन सी कि एक ही गन हमें बैक में नज़र आ रही है और उसकी वजह ये है कि, और थोड़ा सा आप देख सकते हैं बॉडी से हट के है, तो इसको हम दुरुस्त कर लेंगे। और अगर हम नेक्स्ट गन सेलेक्ट करते हैं तो स्नाइपर आ गई। रॉकेट लॉन्चर मेरे हाथ से वो इशू दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर को जो है ना वो हमें रिमूव करना पड़ेगा बिकॉज के रॉकेट लॉन्चर की वजह से इशू हो रहा है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और ये देखिए ये बॉडी से बहुत दूर दूर जा रही हैं, तो विच इज़ नॉट गुड। तो हम जो है वो एक अंदर तो और ओके चलें अनप्ले करके देख लेते हैं इसको, क्योंकि इसको थोड़ी एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। सेलेक्ट करें, अभी ठीक है। तो एनी हाउ आप कोई बैग वगैरह भी ऐड कर सकते हैं और उसके अंदर भी ये वीपन्स जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। वी विल थिंक ऑन दैट लेटर ऑन। आरपीजी होल्डर को फॉर टाइम हम हाइड कर देते हैं और इनको जो है वो अनेबल रखते हैं। ओके जी, तो ये डन हो गया। लास्ट थिंग जो कि रह जाती है वो है हमारा पिस्टल। और ओके एकदम ठीक लग रही है। अच्छा, पिस्टल का होल्डर जो है ना वो अब हमने थोड़ा सा चेंज करना है बिकॉज व्हेन वी विल सेलेक्ट द पिस्टल होल्डर तो आप देख सकते हैं कि
हमारा जो पिस्टल है वो चेंज्ड है। और ये मॉडल अगर आप सेलेक्ट करें इन द सीन व्यू तो आप देख सकते हैं कि वी आर ऑन वी हैंड गन होल्डर। ओके, वी हैंड गन। सो ये हमने रिप्लेस करनी है, तो हम इसको अनचेक करते हैं। वी हैंड गन जो है अभी भी सिलेक्टेड है या नहीं सिलेक्टेड? हाँ, अभी भी सिलेक्टेड है। इसको चेक करें, F प्रेस करें, फोकस, एंड वी विल चेंज दिस पिस्टल। ओके, तो ओके, अदर थिंग्स आर फाइन। हम यहाँ पे चले जाते हैं बैक, वर्ल्ड आर्मी एंड पिस्टल। इसको यहाँ पे ले आते हैं और कहाँ गया? हीरो, ओके, तो पिस्टल कहाँ? आई थिंक कि साइज़ बड़ा था उसका शायद, नहीं। देन व्हाट हैपन्स? हाँ, ये है। अच्छा, छोटा सा आ रहा है एक्चुअली। तो अच्छा, रेंडर के अंदर इशू आ रहा है। नो इशू, यू जस्ट गो टू दी रीसेट ऑल लेआउट। तो अब F प्रेस कर लें। ये तो छोटा सा लग रहा है पिस्टल, तो इसको मेरे ख्याल से बड़ा करना पड़ेगा हमें, अप्रॉक्सीमेटली 20 टाइम्स। हाँ, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। और यहाँ पे ले आते हैं। अच्छा, बिकॉज के आई थिंक के पिस्टल जो है ये लाउड सिस्टम पे चल रहा है, एंड वी हैव लाउड सिस्टम फॉर दिस पिस्टल। तो हाँ, बिल्कुल, दैट्स वाई वी हैव द इशू। नहीं, लाउड सिस्टम तो नहीं है वैसे। देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, एनी हाउ हम इसको मैनुअली एडजस्ट करते हैं। इसको रख लिया जी 180 पे। वन 50 हाँ, अभी ठीक है, अभी भी छोटा है। तो 100, हाँ, अभी कुछ बेहतर लग रहा है। ओके, 130 पे रखते हैं, एंड दैट्स गुड। ये हमारा पिस्टल आ गया जी, और ये हमारा पिस्टल जहाँ पे होल्डर के अंदर आ गया। वी विल जस्ट रिमूव दिस हैंड गन, द ओल्डर वन। पिस्टल हैंडलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे पिस्टल को ऐड कर, एंड देन डेफिनेटली वी विल हाइड इट। और अब हमारा पिस्टल जो है वो भी नज़र आएगा होपफुली। तो अब हमारा पिस्टल जो है वो भी अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है। वी कैन होल्ड इट, एंड नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। तो दैट्स इट। थोड़ी सी मैं शर्ट वगैरह के कलर्स वगैरह के अंदर और चेंजेस करेंगे हम, अगर हमें ज़रूरत पड़ी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।